एक 2.5 महीने की बच्ची को कल दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर बचाया है। उस लड़की को पहले उसके अपने ही बाप ने 40,000 रुपये में किसी औरत को बेचा, और सिर्फ इसलिए बेचा क्योंकि उनके पास 2 बेटियां और थीं। उस औरत ने उस बच्ची को किसी और को बेचा, और ऐसे करते करते ये लड़की पिछले 2.5 महीने में 4 बार बिक चुकी है। दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली महिला आयोग ने ये ऑपरेशन करा। हमें जैसे ही सूचना मिली तुरंत हमने एक टीम गठित करी, दिल्ली पुलिस से हमने संपर्क करा और कल पूरी रात अलग अलग जगहों पर मादीपुर में और जाफराबाद में और त्रिलोकपुरी में हमने छापेमारी करी, और उसके बाद त्रिलोकपुरी से लड़की को बचाया गया है। दिल्ली महिला आयोग इस वक्त उस लड़की को आगे कैसे पुनर्वास करा जाए उसके ऊपर भी काम कर रहा है। 5 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिनमें से 4 मानव तस्कर हैं। मैं दिल्ली पुलिस से अपील करती हूँ कि इस केस की पूरी तरीके से जांच करी जाए और तह तक जाया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इस बच्ची की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा तस्करी का रैकेट है और इसका पूरा भांडाफोड़ होना चाहिए। और जितनी बच्चियाँ इन लोगों ने पहले भी बेची हैं उनका भी पता लगाना ज़रूरी है। मैम, जहाँ गया आपने कहा कि 4 जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो है उनके गैंग से हैं, तो कुछ और डिटेल मिली कि कुछ और बच्चे भी हैं या इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन? जी, उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और दिल्ली पुलिस इस वक्त उनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि और कितने बच्चे इन लोगों ने बेचे, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़की का मामला नहीं है, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके का रैकेट था और इसका भांडाफोड़ होना अच्छे से ज़रूरी है। 5 लोग अरेस्ट कर लिए गए, लड़की को रिकवर कर लिया गया है, लेकिन मामला अभी बहुत गहरा है और इसकी तह तक जाना ज़रूरी है। मैम, बच्ची अभी क्या मतलब उसके आगे के सोच रहे हैं उसके बारे में? क्या उसके इसको पेरेंट्स को वापस किया जाएगा या कैसे उसका आगे का रहेगा? बच्ची और उसकी माँ को इस वक्त चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश करा जा रहा है, और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ही कानून के अंडर ये निर्णय लेगी कि अब बच्ची आगे क्या करेगी। बहरहाल दिल्ली महिला आयोग इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि वो जो माँ है और उनकी जो 2 बेटियां और भी हैं और इस तीसरी बेटी को कैसे पुनर्वास करा जा सके, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे, जो बेटी के पिता हैं, वो एक वाहन चालक थे और वो काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं। तो बाकी बच्चियों को और इस बच्ची को दोबारा ना बेचा जाए, इसके ऊपर दिल्ली महिला आयोग काम कर रहा है। मैम, महिलाओं के खिलाफ लगातार केस रजिस्टर होते हैं, रेप का, बेचने का या और भी मोलेस्टेशन। कैसे देखते हैं आज के टाइम पे भी बच्चियों को बेचने का सिलसिला जो जारी है आज के दौर में भी? एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरे देश में गूंजता है, और दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि देश की राजधानी में भी छोटी छोटी नन्ही बच्चियों को सिर्फ इसलिए बेच दिया जाता है क्योंकि बेटियां और भी घर में हैं, और 40,000 रुपये जितने अमाउंट पे बच्चियां बिक रही हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस और देश की सारी जो पुलिस हैं उनको साथ में मिलकर काम करना चाहिए और बहुत ही एक्टिवली काम करना चाहिए। जितनी अच्छे से इस केस में काम किया गया है, इसी तरीके से बाकी सारे केसेस में काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि बच्चियां ना मिसिंग हो। क्योंकि आज अगर हम इस बच्ची को नहीं बचा के लाते तो भगवान जानता है कि उसके साथ क्या हो सकता था। तो मुझे लगता है कि एक पूरा देश में एक अवेयरनेस के साथ साथ पुलिस का तगड़ा एक्शन होना चाहिए, खौफ होना चाहिए, जिससे कि कोई बेटी आगे ना बिक पाए। मैम, बच्ची के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली कि ऐसे 2.5 महीने की जो बच्ची है उसे बेचा गया और आगे उसको मल्टीपल टाइम उसको सेल किया गया? दिल्ली महिला आयोग के ज़मीनी स्तर पे काफ़ी सारे सेंटर्स हैं जिनको हम महिला पंचायत कहते हैं। उस महिला पंचायत में एक में हमारे पास ये सूचना आई। जैसी उन्होंने हमें सूचना दी, हमने तुरंत अपनी टीम गठित करी और ये छापेमारी शुरू करी।